So hello दोस्तों, I wish के you all are good, fine and doing well. So today we have to discuss about mismatch repair system in case of eukaryotic cell. तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है mismatch repair system eukaryotic cell में. तो इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी रिकमेंडेशन होगी आपको कि प्लीज़ आप चेक करिए जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम है प्रोकैरियोटिक सिस्टम, क्योंकि जो उसमें जो प्रोटीन्स यूज़ हो रहे हैं वो प्रोटीन्स दे आर सिमिलर मतलब सेम तो नहीं है बट देयर फंक्शन इज होमोलोगस टू डन बाय द फंक्शन ऑफ अदर प्रोटीन, है ना. जो मैकेनिज्म इज काइंड ऑफ सिमिलर बट द use of protein is different. The protein which is being utilized in case of eukaryotic is different. जो प्रोटीन यूज हो रहे हैं वो डिफरेंट होंगे. ओके चलो अब चलते हैं, देखते हैं. ठीक है जी. अब देखो जैसे प्रोकैरियोटिक केस में हमने पढ़े थे कि म्यूट एस है, म्यूट एल है, म्यूट एच है. ठीक है, तो इनके होमोलोगस प्रोटीन है दैट इज म्यूट एस होमोलोगस टू म्यूट एस प्रोटीन, जिसमें कि आते हैं MSH2, म्यूट एस होमोलोगस MHS3, MHS5 और MHS6. सिमिलरली जो म्यूट एल के होमोलोगस हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड म्यूट MLH, मतलब म्यूट एल होमोलोगस. ओके, दैट इज म्यूट एल होमोलोगस 1, PMS1, MLH3 एंड सिमिलरली PMS2. ठीक है जी. तो ये प्रोटीन है मेजरली यूज होंगे. तो क्या है कि ये जो प्रोटीन है, जैसे स्कैनिंग बात की थी कि पहले क्या करना है, स्कैन करना है. किसको स्कैन करना है, कहीं पे मिसमैच पेयर है तो मिसमैचिंग है तो उसको स्कैन करना है. ठीक है जी. जैसे मान लो कि यहाँ पे मिसमैच है तो उसको स्कैन करना है. ठीक है. अब यूकैरियोटिक केस में क्या क्वेश्चन उठता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डॉटर सेल एंड द पेरेंटल सेल. तो इसका आंसर ये होगा कि जो डॉटर सेल है ना, सॉरी जो डॉटर स्टैंड है ना, कि हाउ टू तो क्वेश्चन उठता है एक कि इन दोनों में जैसे यहाँ पे क्या है, मिसमैच है. मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे जी है. ठीक है, तो यहाँ पे मिसमैच पेयर है. ठीक है, तो हमने बोला कि हाउ टू रिकॉग्नाइज, इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे इनमें से पेरेंटल कौन है और जी डॉटर कौन सा है. ठीक है, तो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्या होता है कि एक जो स्ट्रैंड है दैट इज इन डिसकंटिन्यूअस मैनर. डिसकंटिन्यूअस मैनर मतलब कि एक देखो जो पेरेंटल है वो तो कंटिन्यूअस मतलब एक स्ट्रैंड ही होगा, लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस मतलब कि जैसे हम बात करेंगे कि अगर मान लो ये हमने जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क पढ़ा था तो इसमें हमने बोला कि लैगिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड है. लैगिंग स्ट्रैंड में क्या एक फ्रेगमेंट्स में बन रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड में क्या एक यहाँ पे प्राइमर होगा. ठीक है, जिसको एक्सटेंड करेंगे. ठीक है, तो बाद में क्या होता है, प्राइमर को रिमूव कर देते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक जो डिसकंटिन्यूएशन मैनर में हो गया. तो जो ये सिस्टम है ना, जो रिकॉग्नाइज करेगा वो करेगा डिसकंटिन्यूअस जो स्ट्रैंड है उसको रिकॉग्नाइज करेगा एज अ डॉटर स्ट्रैंड. ठीक है जी, जिसकी रिपेयर करनी है. और जो सिस्टम है जैसे हमने बोला कि प्रोकैरियोटिक में क्या था, एक म्यूट एस होता है. ठीक है, वो भी डाइमर की फॉर्म आता है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेटेरोडाइमर बनेगा. क्या बनेगा, हेटेरोडाइमर. किसका बनेगा, म्यूट एल मतलब होमोलोगस टू म्यूट एल प्रोटीन दैट इज MH2356. तो इसमें क्या है, म्यूट एस अल्फा, सॉरी इट इज म्यूट एस अल्फा. तो उसमें दो प्रोटीन आएंगे दैट विल एक्ट एज अ हेटेरोडाइमर दैट इज MH2 SH2 और 6. सिमिलरली जो म्यूट एस बीटा है उसमें आएगा MSH2 और MSH3. इन दोनों में देखो आप कॉमन क्या होगा, आपको ये 2 कॉमन दिखेगा. ठीक है, डिफरेंस क्या 6 और 3 में. ठीक है जी. अब ये जो है म्यूट S6 और H3, ठीक है, जिसमें S3 उसको हमने बोल दिया बीटा, जिसमें 6 उसको हमने बोल दिया अल्फा. ठीक है, अब ये जो है ये क्या करते हैं, 1 to 2 न्यूक्लियोटाइड जो है उसको मतलब अगर मान लो 1 से 2 न्यूक्लियोटाइड है जो मिसमैच है जहाँ पे इंसर्शन डिलीशन है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. इसकी टेंडेंसी होती है 1 to 15 न्यूक्लियोटाइड जो है इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है और रिपेयर कर सकता है. ठीक है, जहाँ पे इंसर्शन डिलीशन या मिसमैच. ठीक है जी. अब चलते हैं, ये तो बन गया डाइमर फॉर्मेशन. ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे हम कैसे कैसे प्रोसेस चलेगी. अब बात करते हैं होमोलोगस म्यूट SH की हेटेरोडाइमर की. तो उसमें आता है म्यूट एल अल्फा, म्यूट एल बीटा और म्यूट एल गामा. ठीक है, जो अल्फा है वो बनेगा MLH1 का और PMS2 कॉम्प्लेक्स,
MLH1 और PMS1, MLH1 और MLH3। ठीक है, जो मेजोरिटी है, जो 90% तक ऑब्जर्व किया गया, वो ऑब्जर्व किया गया MLH1 और PMS2 कॉम्प्लेक्स। अब देख लेते हैं मैकेनिज्म कैसे होगा। ठीक है जी, सबसे पहले क्या होगा कि जो म्यूट एस अल्फा है या फिर म्यूट एस बीटा है, ये क्या करेगा, इट विल बाइंड टू द DNA। ठीक है, DNA को बाइंड करेगा और ये क्या करेगा, ADP है, इसको एक्सचेंज कर लेंगे विद द ATP। जैसे ही ATP एक्सचेंज होगा तो इट एक्ट एज एन स्लाइडिंग क्लैम्प। ठीक है, तो ये करेगा स्लाइडिंग क्लैम्प की तरह काम करेगा। और मान लेट सपोज कि ये जो है, ये वाला है, ये है हमारे पास डॉटर स्ट्रैंड, और इस स्ट्रैंड पे क्या हुआ, गलती से T की जगह उन्होंने A ऐड कर दिया। किसने? DNA पॉलीमरेज ने A ऐड कर दिया जी। ठीक है, जब A ऐड हो गया तो क्या हुआ, इसको रिकॉग्नाइज करना एज अ मिसमैच रिपेयर सिस्टम। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि A और G के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि मिसमैच है तो उसके कारण किंक सा हो जाता है ना, देयर इज अ किंक, जो कि हम इस तरह से हमने शो किया हुआ, दैट इज किंक, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एन अ किंक। ओके, अब क्या हुआ कि जैसे ये स्लाइडिंग क्लैम्प था, इसने रिकॉग्नाइज किया, किसको रिकॉग्नाइज करा इसने रिकॉग्नाइज किया किंक को, कि जहाँ पे मिसमैच रिपेयर सिस्टम मिसमैच है। अब ये जो अल्फा है, एस अल्फा, इट विल रिक्रूट दी MLH अल्फा, एस अल्फा। ठीक है, सपोज ने MLH अल्फा को वो किया, रिक्रूट किया। अब जो MLH अल्फा है, MLH अल्फा, एस अल्फा, ये क्या है, दैट इज MLH1 और किसका कॉम्प्लेक्स है, PMS2 का कॉम्प्लेक्स है। इट इज ऑल्सो हेट्रोडाइमर। ठीक है, अब अगर आप यहां पे ध्यान देंगे ना, ये यहां पे ध्यान दो थोड़ा सा, अभी जो है ये ADP से लिंक्ड है। ठीक है, ADP से लिंक्ड है तो मान लो कि ये एक यूनिट है। अगर मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये MLH1 है और इसको हमने बोल दिया दिस इज PS2। अब ये दोनों जो यूनिट है ये ADP से लिंक्ड है। जैसे, और ये क्या, देखो ना, ये स्ट्रक्चर क्या, ऐसे एक ओपन स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, जैसे ही ये क्या होगा, ATP से लिंक हो जाएगा। मान लो इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे ATP लिंक्ड हो गया, यहाँ पर भी ATP लिंक्ड हो गया, तो क्या होगा, इट विल फॉर्म एन स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये क्या करेंगे, आपस में क्लोज हो जाएंगे, क्लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, अर्लियर क्या है, वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि ये जो है, इसका एक टर्मिनल है ना, इसका जो एक टर्मिनल है वो क्या है, आउटसाइड, दिस आउटसाइड, बट व्हेन दे आर कंबाइन विद दैट ATP, जैसे जो दोनों ये टर्मिनल है कंबाइन हो ATP के साथ, तो क्या होगा, इट विल फॉर्म लाइक दिस स्ट्रक्चर एंड देयर विल बी अ स्पेस वेयर इट विल कैन से, आप बोल सकते हो कि DNA यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब क्या हुआ कि इसका ये लोड हुआ, इट विल बी लोडेड हेयर दिस। ये अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं MLHS अल्फा को। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ATP से कन्वर्ट हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ पे इट विल रिक्रूट, है ना। अच्छा, ये जो है ना MLH और जो MSH है ना, तो ये क्या है, ये MSH जो है ये MLH को एक्टिवेट करता है, जिसकी प्रॉपर्टी है एंडोन्यूक्लियस की। अभी एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इट विल मेक एन निक, कैसे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक कर देगा, एक यहाँ पे और एक इस साइड। ठीक है, अब ये जैसे ये 5' है तो ये हो जाएगा 3' आपका, ये है हमारे पास 5, तो इसका पॉजिटिव 5' हो जाएगा, जहाँ पे कट किया मैंने, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 5', और ये वाला जो है ये हो गया 3', और इसी तरह से ये 3' है तो ये हो जाएगा 5' एंड। ठीक है, मतलब कि जो पोर्शन है जो कि हमें डिलीट करना है, ठीक है, वो कौन सा पोर्शन है, ये बीच वाला, ये जो बीच वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन जो है दिस वन, इतना पोर्शन गया, इसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, अब इसको रिमूव के लिए एक अनदर एंजाइम आता है, दैट इज एक्सोन्यूक्लिएज, है ना, एक्सोन्यूक्लिएज 1। ठीक है, अब एक्सोन्यूक्लियस की जो होती है प्रॉपर्टी है 5' to 3', मतलब ये कट करेगा फ्रॉम 5' to 3'। अब देखो ये 5' एंड है, ये वाला 5' एंड, यहाँ पे क्या करो, एक्सोन्यूक्लियस बाइंड करेगा, और इसको पोर्शन को जो ये DNA है इसको क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा। ठीक है, ये पोर्शन डिग्रेड हो गया, और उसके बाद क्या होता है, जैसे क्या हुआ, ये डिग्रेड हो गया। अच्छा, और क्या है कि जैसे ही मतलब
ये रिकॉग्नाइज हुआ, जैसे ही किंक रिकॉग्नाइज हुआ तो क्या होता है कि मशीनरी है ना, जो ये एक मशीनरी होती है जिसमें कुछ प्रोटीन्स आते हैं, जिसको हम बोल देंगे दैट इन्वॉल्व, है ना, जो ये क्या ये रिक्रूट करेगा, किसको रिक्रूट करेगा, अब MLH को कर ही रहा है, उसके साथ साथ ये रिक्रूट करेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज मतलब कॉम्प्लेक्स, ये रिक्रूट करेगा किसको, TCNA RPA, और ये रिक्रूट करेगा RFC, ओके। और ये प्रोटीन हेल्प करेंगे, किसके हेल्प करेंगे कि जो प्रोटीन बनेगा। उसके बाद क्या कि यहाँ पे क्या होगा, DNA पॉलीमरेज आएगा डेल्टा, DNA पॉलीमरेज डेल्टा आएगा, और DNA पॉलीमरेज डेल्टा क्या करेगा, इसको जो गैप है इसको करेगा वो सील कर देगा, ठीक है। अब जैसे हमने मोस्टली लेक्चर में पढ़ा है कि DNA पॉलीमरेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो निक जो बना, मतलब अगर यहाँ पे एक एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, और ये दोनों नेक्स्ट हैं, जैसे यहाँ पे T है, यहाँ पे A है, तो यहाँ पे है, तो ये जो है, ये बीच वाला जो है, इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये DNA पॉलीमरेज डेल्टा नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें एंजाइम चाहिए DNA लाइगेज। कौन सा एंजाइम चाहिए, DNA लाइगेज, ठीक है। तो DNA लाइगेज क्या करेगा, इसको सील कर देगा, और ये आपका DNA हो गया रिपेयर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम पढ़ लेते हैं, दैट इज के जो आपके पास ये MSH2 और MSH6 का कॉम्प्लेक्स को हमने म्यूट S अल्फा बोल दिया, या फिर हमने म्यूट S बीटा बोल दिया, मतलब ये अलग कॉम्प्लेक्स हो गया, अलग कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं DNA के साथ, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे म्यूट S बीटा की, ठीक है। म्यूट S बीटा में क्या है, एक क्या है डोमेन है, इसको बोलते हैं मिसमैच बाइंडिंग डोमेन, ओके, MSD। अब इस डोमेन में एक क्या है, एक पर्टिकुलर कंजर्व्ड रीजन है, जिसमें कुछ जो अमाइनो एसिड है वो क्या है, वो कंजर्व्ड है, जैसे फिनाइलएलनिन 436, ठीक है, एंड ग्लूटामेट दैट इज 434। अब ये जो है, जो फिनाइलएलनिन 436 से करता है, इट विल स्टैक विद इन द मिसमैच मतलब स्टैक कर देगा। स्टैक कैसे करेगा कि अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसको इरेज, चलो समझने के लिए इसको इरेज करते हैं, अब जो ये है आपके पास A, इसको हमने मिसमैच बोल दिया था, G क्या था, एक पेरेंटल स्ट्रैंड था, ठीक है। अब जो ये 436 है, ये यूनिट क्या करती है, ये स्टैक कर लेती है अपने आप को बीच में, ठीक है। ये क्या है, इसने अपने आप को स्टैक कर लिया। स्टैक क्यों कर लिया, मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसने क्या कर लिया, स्टैक कर लिया। किसने किया, फिनाइलएलनिन 436 जो अमाइनो एसिड है, जो कंजर्व डोमेन में है, ठीक है जी। अब उसके बाद बाइंड कर गया, स्टैक कर गया, उसके जो ये है ग्लूटामेट दैट इज 434। अब ये क्या करेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक ये था हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास है फिनाइलएलनिन दैट इज 436, उसके बाद आया हमारे पास GLU, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बना रही है, एडेनिन के साथ। यहाँ पे क्या था, एडेनिन है, तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, ठीक है। किसके साथ, ये हमारे पास GLU 434, ठीक है, एडेनिन के साथ बना लिया। अब इससे क्या हुआ, इससे एक बैंड आ गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक तरह का हमने बोल दिया बैंड प्रोड्यूस हो गया, कुछ सॉरी हम इसको ऐसे दिखाते कि एक बैंड प्रोड्यूस हो गया कुछ इस तरह का, कि जिसने ए को क्या कर दिया, ए को थोड़ा सा और एक्सपोज कर दिया एडेनिन को, ठीक है। अब जब एडेनिन एक्सपोज हो गया तो क्या हुआ, इसमें फ्लिप कर दिया रॉन्ग पेड को थोड़ा सा आउटवर्ड। जैसे ये रॉन्ग पेड आउटवर्ड आ गया, उसके बाद म्यूट S अल्फा, ठीक है, और इसने रिक्रूट किया, इसने क्या किया, इसने कट लगाया यहाँ साइड में, क्योंकि इसकी एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है तो उसने कट कर दिया साइड में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक्सोन्यूक्लियस आया 1, एक्सोन्यूक्लियस की मैंने बोला कौन सी एक्टिविटी थी, 5' to 3', तो ये क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा, ठीक है, रिमूव किया। उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या आएगा, DNA पॉलीमरेज
डेल्टा, है ना। अब ये 3' था तो डीएनए पॉलीमर डेल्टा ने इसको यहाँ पे तक फिल कर दिया। फिर मैंने बोला जो ये निक बनेगा, है ना, इस निक को कौन सील करेगा, डीएनए लाइगेज, और आपका ये रिपेयर सिस्टम डन। तो ये हो गया, जी के साथ क्या आता है, सी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी। तो आई विश कि आपको समझ आया होगा। प्लीज़ इफ़ यू एन क्वेरी, यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, अगर आपको नहीं समझ आया आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए और मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।